क्या दोस्तों आप भी छोटी पूंजी में बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो एक बड़ा ब्रांड और वो भी अपना ब्रांड अपने लोगों के साथ और कंपनी का एमडी कहलाए, इसके लिए वो कौन सा बिजनेस है जो हर कभी बंद नहीं होगा। हर घर की नीड है, गांव शहर सब लोगों की, गरीब अमीर सबके सुबह शाम घरों में यूज होता है। आज हम वो प्रोडक्ट लेकर उसके बारे में आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो इस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए किस किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी और ये लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, जब आपको अपना ब्रांड कैसे बनाएं, कंपनी के एमडी कैसे बने, कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं हर किचन की, सुबह या शाम का किचन की नीड है, हमारी नीड है, बिना हम इसके चल नहीं सकते हैं। चावल का बिजनेस, राइस का बिजनेस। चावल का इतनी वैरायटियाँ हैं, लोगों आप बाहर में चले जाइए, समझ में ही नहीं आता कि लोगों को कौन सा चावल यूज करें। अगर आप ग्रामीण से हैं, आप एक किसान के घर के हैं, तो आपको सबसे अच्छा नॉलेज होगा कौन सा चावल सबसे बेस्ट होता है। तो आप जिस भी सिटी से हो, जिस भी स्टेट से हो, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चावल बिकता है। दोस्तों आप अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो कुछ हम आपको जानकारी शेयर करेंगे कि उस जानकारी के माध्यम से आप खुद अपना जानकारी लगाकर अपना एक ब्रांड बनाकर बेचिए। आप ब्रांड को पॉपुलर करिए दोस्तों, लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हुए। तो दोस्तों आपने अगर किसान घर जहाँ से भी हैं, जो चावल आपको पसंद है सर्वे करिए, थोड़ा सा मार्केट में निकलिए, अपने रिश्तेदार यार दोस्तों के यहाँ निकलिए कि उनको कौन सा चावल पसंद है। जो चावल में परसेंटेज ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग लाइक करते हो, उसी चावल को आप ब्रांड बनाइए। इसके लिए आपको ब्रांड बनाने के लिए क्वालिटी देना पड़ेगा। क्वालिटी आप तब दे सकते हैं जब कोई इसको साबुत खरीदेंगे डायरेक्ट किसान के घर से कि ये रियल में यही चावल है, तो उसको आप अपने किसी भी मेल पे जाके कुटवा सकते हैं। कुटवा लीजिए। कुटवाने के बाद सारा प्रोसीजर, खर्चा काटने के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करते हैं। जैसे कोई धान है, हम बात करते हैं साभा मूंगफली की, ये बहुत ज़्यादा बिकती है दोस्तों। तो साभा मूंगफली जो इस समय मार्केट में था, पिछले सर्वे में वो धान का सीजन जो चला गया 14 से 15 रुपए किलो था। 14 से 15 रुपए किलो था और उसको आप लेंगे और उसका चावल कितने में बिक रहा। आज उसका चावल दोस्तों 21/9/2022 को 38 रुपए से लेकर के 40 रुपए यानी 40 रुपए तक फुटकर में बिक रहा है और थोक में दोस्तों 35 यानी 35 रुपए केजी वो मिल रहा है। तो और लागत जैसे 14 रुपए का धान है, उसको जब आप कुटाई वगैरह करेंगे तो 70% से लेकर 75% इसमें चावल निकलता है। यानी कि ये चावल 20 से 22 रुपए किलो पड़ा और बिका कितने में, 35 रुपए में। यानी कि बीज का प्रॉफिट कितना हुआ, 13 से 14 रुपए किलो के पीछे प्रॉफिट हुआ। तो इसमें और कुछ प्रोसीजर है, तो चाहे साभा हो या बासमती हो, जो भी चावल आपको पसंद है उसी को लोगों को मुँह की मिठास बनाइए। वो उनके किचन की ज़रूरत बनाइए और बताइए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी है। तो आपने एक चावल का सिलेक्ट कर लिया, जो भी चावल है आप अपने ढंग से कर सकते हैं। ये वीडियो कहाँ जा रही, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जा रही। तो हर एक जगह हर एक तरह के चावल होते हैं, तो कहीं पे कुछ पसंद होता है तो कहीं पे कुछ पसंद होता है। तो जो सर्वे आपने किया कि ये सबसे बेस्ट है, ये चावल पूरे इंडिया के सब लोगों को पसंद आएंगे, तो उसी चावल को आप दोस्तों अपना ब्रांड बनाइए। तो दोस्तों आपने, लेकिन जैसे हमने कहा आपको क्वालिटी देना है। जब आप क्वालिटी देंगे तभी लोग आपके ब्रांड को लाइक करेंगे। तो आपने चुनाव किया, चुनाव करने के बाद आपने चावल, अब आपने इमेजिन किया किसान से घर से चावल लेकर के उसको आपने चावल के तौर पे रेडी कर लिया। अब आपको चावल को एक पैकेट का रूप देना है। इसके लिए आप दोस्तों बाहर जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये क्या लेना है, इसी तरह से दोस्तों कांटा बाट लेना है। एक इलेक्ट्रॉनिक है ये वेट मशीन, इसको ले लीजिए। 150 से 200 रुपये में आती है। इसकी और वैरायटियाँ आती हैं 300, 400, 500, जो भी आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। और वहीं पे पैकेजिंग मटेरियल की कुछ शॉप होती हैं, उनके यहाँ से सिल्वर कलर जिप लॉक पाउच लेना है। इसमें दोस्तों 1 kg आता है। इसको ऐसे खोला जाता है और खोलने के बाद अंदर पैक कर देंगे। ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी चावल है उसकी क्वालिटी यहाँ बाहर दिखेगी।
और इसको जिप लॉक कर दीजिए। लेकिन ये बार बार उठाने से खुल सकता है। इसको दोस्तों सीलिंग मशीन आती है, उस सीलिंग मशीन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों उस सीलिंग मशीन लेंगे, यहाँ पे सील कर देंगे, तो कितना भी उठाइए पटकिए उससे खुलने वाला नहीं है। अब आपके पास पाउच हो गया, वेट मशीन हो गई। अब आपको एक स्टिकर तैयार करना है। स्टिकर एक नाम से आप अपना लीजिए, जो भी एक नाम रखना चाहते हैं एक नाम का चुनाव कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसको हम आगे ब्रांड बनाना है तो हम आगे बता दें। तो आपने एक नाम लिया और ऊपर लिख दीजिए, एक अच्छे से स्टिकर छपवा लीजिए किसी प्रेस वाले से। हाँ, उसकी कीमत 1-1.5 रुपये स्टिकर का आ जाएगा। स्टिकर छोटा बड़ा कुछ भी है दोस्तों, यहाँ पे लगाना है। उसको लिखना हैंडमेड फ्रेश, जो आप नाम दे रहे हैं नाम। अगर आप बासमती चावल है तो नीचे लिखिए बासमती प्रीमियम क्वालिटी चावल। और उसके बाद दोस्तों उसकी MRP, उसका वेट, उसकी एक्सपायरी, पैकेट वाइज कौन है, ये लगा करके आपको चिपका देना है। इस ढंग से आप करेंगे तो ये पैकेट आपका रेडी हो गया 1 किलो का। तो इसमें दोस्तों ये पन्नी जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग रेट हो सकता है। इस पन्ने की कीमत 240 रुपये से लेके 270 रुपये, 80 रुपये, अलग अलग दुकानों पे अलग रेट होते हैं। तो दोस्तों इसमें 1 किलो का आता है, 1 किलो का भी आप बनाइए, आधा किलो का बनाना चाहते हैं आधा किलो का बनाइए, 2 किलो का बनाना चाहते हैं तो 2 किलो का, जैसे भी हो आप इसमें बना करके आप मार्केट में उतार सकते हैं। तो इसको दोस्तों पहले आप बनाइए और छोटे छोटे दुकानदारों को दीजिए। आप दुकानदारों को दीजिए, आप अभी कम प्रॉफिट लीजिए, 1 किलो पे 1 ही रुपये लेकर के आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। बाकी दुकानदार को दीजिए, ग्राहक को सस्ता दीजिए और 2 किलो का भी करिए। इस ढंग से करते हुए यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट है आपको सेल्फ की कला सीखना। जब आपको सेल्फ की कला आ जाएगी, बेसिक नॉलेज आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी, तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। इस ढंग से दोस्तों आप घर घर जाके दीजिए, आप छोटे दुकानदारों को दीजिए। इस ढंग से आप करते हुए आपको बेसिक नॉलेज लेना है। चलिए दोस्तों आपका माल रेडी हो गया, आपने मार्केट में 5-6 महीने बेच भी लिया। अब आपको बेसिक नॉलेज यानी मार्केट की जो छोटी मोटी जानकारियां हैं, क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और इसको कैसे बेचा जाता है, इसका सेल्फ कैसे किया जाता है, सेल्फ मैन की तरफ से एरिया मैनेजर कैसे रखा जाता है, कैसे एजेंसी पे दिया जाता है, ये आपको सारा नॉलेज आ गया होगा जब आप मार्केट में उतरे। अब ये सब बेसिक नॉलेज आ गया। अब आपको इसको बड़े स्तर पे करना है। तो बड़े स्तर पे करने के लिए आपको एक ऑफिस की ज़रूरत होगी, जहाँ से आप इसको मार्केटेड बाय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑफिस छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। इसको आप अपने घर से भी कर सकते हैं या किसी लोकेशन यानी अच्छी सिटी का चुनाव करके वहाँ से भी आप इस बना सकते हैं। ये आपके अपने बजट पे डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए इसको आप अपने घर पे ऑफिस बना रहे हैं, तो इसको एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। अब आपको ऑफिस का डिस्प्ले लुक आप अपने ढंग से अच्छा सा अट्रैक्टिव कर दीजिए। अब आपका ऑफिस भी रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी ले लीजिए। अब आपको अपने लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे GST बिल निकलता है। अब GST बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपका ऑफिस के सारे टूल्स रेडी हो गए, आपका ऑफिस बिल कंप्लीट हो गया है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसी पे कुछ सरकारी कागजात लेने पड़ेंगे, जिससे आप सरकारी दांव पेच से बचे रहें, आपका बिजनेस नंबर 1 हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रांड को एक ब्रांड लेबल बनाना है। तो ब्रांड लेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको दोस्तों आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनको थ्रू भी आप ले सकते हैं। अब फिलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं वो आपका काम करेंगे, तो भाई उनको कुछ चार्ज भी चाहिए, आप उनके माध्यम से ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक फूड प्रोडक्ट आता है, तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। FSSAI रजिस्ट्रेशन अभी आपको छोटे स्तर पे करवाना है, जब आपका बड़ा हो जाएगा तो आप दोस्तों बड़े स्तर पे करवा लेना। अब आपको यहाँ पे आपका एक ब्रांड नेम करना पड़ेगा, जिससे आपकी पहचान होगी। तो आपको एक अच्छा सा ब्रांड नेम या जो आप ब्रांड नेम से बेच रहे हैं उसको देखना पड़ेगा कि इसका ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड कराया तो नहीं है। तो आपने जो ब्रांड नेम का चुनाव किया है उसका एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवा लीजिए। लोगो और ब्रांड नेम का आपको क्या करना है, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है। ये ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है।
तो दोस्तों ट्रेडमार्क करवाने से ये प्रॉफिट होता है, इस नाम से कोई और नहीं रख सकता है। अब आपके प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गए। अब आपको लगता है कि आप कंपनी की एमडी कहे जाएं, कंपनी के सीईओ कहे जाएं, हम भी एक हमारे ब्रांड के नाम से, हमारे लोगों के नाम से पूरे इंडिया में पहचान बने, तो दोस्तों इसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट, लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपके दोस्तों सारे कागजात हो गए। अब आपके पास कुछ बजट की भी जरूरत पड़ेगी। आपके पास बजट कम है तो आपको सरकार की बहुत सारी स्टार्टअप नीतियां चल रही हैं, उसका आपको प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको उद्योग आधार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत इनकी जो भी स्कीम चल रही है उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए आप नियरली बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपको सारे टूल्स हो गए, सब कुछ हो गया, आपका मार्केट बड़ा हो गया। अब इसको आपको पूरे ऑल इंडिया ओवर में फैलाना है। तो ऑल इंडिया ओवर में इसको फैलाने के लिए आपके पास 2 माध्यम है, ऑफलाइन और डिजिटल माध्यम। ऑफलाइन के माध्यम से दोस्तों आपको सेल्समैन बनाना होगा, आरएसएम, जेडएसएम या एजेंसी देनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना होगा, फीएंडर देना होगा। इस ढंग से पूरे इंडिया में फैला सकते हैं। अब आपके पास एक नया तरीका आ गया है, डिजिटल माध्यम। बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐप हैं दोस्तों, उस पर भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। वहां पे अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से देख के अपने प्रोडक्ट को आप वहां लॉगिन आईडी बना के बेच सकते हैं। क्योंकि आपके पास सारे कागजात रेडी हैं ऑनलाइन बेचने में जो भी कागजात लगते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो दोस्तों आप अपना ऐप लॉन्च करके अपने ऐप के माध्यम से भी बेच सकते हैं। ये दोस्तों 2 माध्यम 3 माध्यम है जो आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं दोस्तों, जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। इन सब माध्यमों से आप अपने ब्रांड को जितने ब्रांडिंग करेंगे आपका प्रोडक्ट उतने बिकेगा। तो दोस्तों इस ढंग से छोटी पूंजी से, छोटे बजट से, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपने ब्रांड को ऊंचाई तक ले जाने की सारी जानकारी हम आप लोगों से शेयर कर दिए। तो इस ढंग से एक वीडियो में एक बार ना समझ में आए दोस्तों 2 बार 3 बार आप देख करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। या इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, वहां जा करके और वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको अपना बिजनेस खड़ा करने में जानकारी मिले। और जब भी दोस्तों आपको लगे कि अब हम आपको बिजनेस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, जो भी जानकारी चाहिए, जो भी सहायता चाहिए आप पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप कम से कम 5 लोगों को तो जरूर ये वीडियो भेजेंगे, उनको भी ये जानकारी हो जाए, वो भी अपना बिजनेस खड़ा करें। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए आप कम से कम कमेंट बॉक्स में जाके दोस्तों ना कुछ लिखिए, ओके थैंक्स तो आप लिख सकते हैं। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और जानकारी पहुंचाते रहेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपने 8 से 10 मिनट का जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया उसके लिए थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।